जयपुर से हमारे सहयोगी निरंजन चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निरंजन, क्या कुछ मौसम का मिजाज है आज प्रदेश में, राजधानी में? पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जयपुर के तमाम वो इलाके हैं जहां पर आज जो है बरसात हो रही है। दोपहर के बाद में इस तरीके से करीब 4 बजे के बाद में ये मौसम जो है पूरी तरीके से बदला है। सुबह से लेकर अब तक जो है उमस से लोग परेशान जो है वो नजर आ रहे थे, मगर अब जो है जयपुर में बारिश होने लगी है और बारिश से आमजन को गर्मी और उमस से जो है वो राहत मिलती हुई नजर आ रही है। चारू, देखिए बड़ी बात यह है कि आज राजस्थान के 31 जिलों में जो है सुबह ही मौसम की ओर से, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जो है वो जारी किया गया था कि सुबह से बारिश का दौर जो है वो जारी रहेगा। और देखिए शाम होते होते जयपुर के भी तमाम इलाकों में जो है वो बारिश है वो यहाँ पर हो रही है। चारू, निरंजन, मौसम विभाग की तरफ से 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। राजधानी के लिए क्या कुछ अलर्ट आया है मौसम विभाग का? देखिए चारू, राजधानी के लिए अलर्ट की मैं बात करूं तो राजधानी के लिए अलर्ट है कि आगामी चार से 5 दिन जो है बरसात होती रहेगी। मध्यम दर्जे की बरसात जो है यहाँ पर बताई जा रही है चारू। और हालांकि देखिए कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर भारी बरसात की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है, मगर उनमें जयपुर नहीं है। जयपुर में सामान्य बरसात की चेतावनी है कि आगामी 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन जो है इसी तरीके की जो मध्यम दर्जे की बारिश है वो यहाँ पर होती हुई रहेगी। और उसी का नतीजा है, देख सकते हैं आपकी यहाँ पर जयपुर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। मैं इस वक्त जो है जवाहर कला केंद्र में मौजूद हूँ, जहां पर जो है बारिश साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बारिश हो रही है। चारू, निरंजन, अगर बात करें राजधानी की तो क्या जल भराव की स्थिति यहाँ बनी हुई है या नदी नाले उफान पर है? बिल्कुल, देखिए चारू, अगर मैं बात करूं यहाँ पर जयपुर के कई इलाके हो सकते हैं जहाँ पर जो है जल भराव की स्थिति हो, मगर शहर के अलावा वो इलाके, परकोटे के इलाके हो सकते हैं जहाँ पर जल भराव की स्थिति हो, क्योंकि परकोटे में पानी निकास की इतनी ज्यादा व्यवस्था होती नहीं, तो हो सकता है कि परकोटे में जो है वो जल भराव की स्थिति पैदा हो जाए। मगर अगर बात करें तो कल रात को देर रात बारिश हुई थी और अभी जो है वो बरसात हो रही है, तो इससे नहीं हो सकता कि जो है जल भराव की स्थिति इलाकों में जो है वो हो ठीक है जाए। निरंजन, आप बने रहे हमारे साथ। और सतवीर सिंह हमारे सहयोगी लाल कोठी इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतवीर, आप छाता लेकर खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि बरसात हो रही है। क्या कुछ, कैसा है मौसम का मिजाज? जी देखिए, मौसम के अगर मिजाज की बात करें तो कुछ अनोखा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ी हल्की जो सर्दी का जो एहसास है वो भी यहाँ पर होने लग गया है। और खास तौर पे आपको बता दूं, सावन का महीना है और सावन के महीने के अंदर अगर मानसून इस तरह मेहरबान होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उमस और गर्मी से तो निजात मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन खास तौर पे राजधानी अगर जयपुर की बात करें तो हर एक इलाके के अंदर बारिश का जो दौर है वो तेज चल रहा है। कहीं पर तेज बारिश हो रही है तो कहीं पर हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ परेशानियां जरूर यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए जब बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है और इस जल भराव के कारण जो परेशानियां हैं वाहन चालकों को भी होती है। क्योंकि जहां तक अगर जयपुर की जो सड़कों की बात करें तो वो अभी अधिकांश इलाकों के अंदर जिस तरीके से बारिश का जो दौर है वो चला है, उसके बाद में कहीं ना कहीं जो जल भराव की स्थिति तो नहीं कही जा सकती, लेकिन सड़कों पर जो पानी है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन विजय नाथ मिश्रा से कहूंगा एक बार तस्वीरें भी दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो बारिश है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। और जहां तक अगर बात करें 22 गोदाम पर भी जो जमकर जो मेघ है यहाँ पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर सुबह से ही जो बादलों की जो आवाजाही है उसका जो दौर है वो चलता हुआ नजर आया था। और उसके बाद में अब दोपहर बाद में अचानक जो माहौल है वो बिल्कुल चेंज हो गया है और मौसम के अनुसार अब सभी इलाकों के अंदर जमकर जो बारिश है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर निचले इलाकों की जहाँ बात करें, जहाँ कच्ची बस्ती की बात करें, वहां पर थोड़ा जो पानी है वो थोड़ी परेशानी का जो सबब है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए जब पानी का बहाव एक तरफ हो जाता है तो जो ढलान हो जाती है उस तरफ जो पानी है वो एकत्रित हो जाता है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो परेशानियां वो होती हुई नजर आ रही है। और अधिकांश जगह की बात करें तो वहां पर जो वाहन चालक हैं उनको भी थोड़ा ट्रैफिक से यहाँ पे जूझना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए बारिश हो रही है तो ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है और ऐसे में जो वाहन चालक है वो भी विजिबिलिटी कम होने के कारण से जो अपने जो लाइट है वाहनों के वो जलाकर यहाँ पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो भी मैं आपको दिखाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करूँगा कि किस तरीके से जो वाहन चालक यहाँ पर जो लाइट है वो और जलाकर जो सफर है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए विभाग की ओर से अगर बात करें, नगर निगम या पूरी तरीके से जिला प्रशासन की ओर से, तो बारिश को लेकर हमेशा व्यवस्थाओं के जो दावे हैं वो किए जाते हैं। लेकिन कई इलाकों के अंदर जहाँ बारिश का जो पानी है वो एकत्रित हो जाता है और अभी जिस दौरान अगर राजधानी जयपुर की बात करें
तो वहाँ पर जगह जगह पर जो सड़कों का जो काम है वो भी चलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में थोड़ी सी जो परेशानियां हैं वो लोगों के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। सतवीर, अगर बात करें परकोटे नगरी की, क्योंकि जो नालों की साफ सफाई नहीं हुई थी, प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे थे, नगर निगम की जो कार्यशैली है, जो कामकाज है, उसकी पोल खुल रही थी, तो परकोटे नगरी के क्या हाल है? क्योंकि अगर बात करें पिछले दिनों जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर हैं। जी देखिए, बिल्कुल खास तौर पे बात कही जा सकती है। अगर परकोटे की या चार दीवारी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो थोड़ी जो परेशानियाँ कुछ ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए, अगर नालों की बात करें, नालों की सफाई की जो बात है बार बार में कही जाती है, लेकिन जब तक जो बारिश का जो दौर चलता है उस दौरान तक जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं हुई थी। और जिस तरीके से समाचार प्लस ने भी लगातार जो खबरें हैं वो यहाँ पर दिखाई थी कि अगर समय रहते जो नालों की जो सफाई है अगर नहीं हो पाती है तो ये परेशानियाँ मौसम के अनुसार, जिस तरीके से बारिश हो रही है तो इस दौरान यहाँ पर जो परेशानियां हैं वो खास तौर पे बन जाती है। और ऐसे में ही चार दीवारी के अंदर जहां नाले की सफाई नहीं हुई है वहां पर जो ब्लॉकेज है वो यहाँ पर पानी के बहाव को एक तरफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो गंदगी का जो आलम है वो भी कहीं ना कहीं इस बारिश के बहाव के कारण जो अगर बदबू की बात करें तो वो भी यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में फैलती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए, एक तरफ जहाँ हम व्यवस्थाओं की बात करें तो कुछ ना कुछ जो परेशानियां वो जरूर होती हुई नजर आती है। लेकिन अगर मौजूदा अगर जयपुर राइट्स की अगर बात करें तो वो इस मौसम को लेकर काफ़ी खुश हैं, क्योंकि देखिए जब मौसम बदलता है और जब सुहावना मौसम होता है तो दोस्तों के साथ में घूमने का जो एहसास है वो भी यहाँ पर कराया जाता है और ख़ासतौर पे जो अपने परिवार के साथ में घूमने का जो आनंद है वो भी लेते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो सतवीर, अगर बात करें मौसम विभाग के द्वारा आने वाले दिनों में राजधानी जयपुर के लिए क्या चेतावनी जारी की गई है, किस तरीके से बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है? जी देखिए, अगर पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें और जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार ये कह रहा था कि जो बारिश है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। और देखिए, खासतौर पर जब सावन का महीना चलता है तो मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ हल्की बूंदाबांदी का चलता हुआ नजर आता है तो कहीं इलाकों के अंदर तेज बारिश का जो दौर है वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि माना जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो ये मौसम का मिजाज है इस तरह से ही बदलता हुआ नजर आएगा और कहीं तेज बारिश की जो संभावना जताई गई थी वहाँ पर भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अगर आज के मौसम की बात करें, देखिए कल भी जब बारिश का जो दौर है वो चला था तो उसके बाद में अगर पर्यटन स्थलों की बात करें तो वहाँ पर भी जो चहलकदमी का जो दौर है वो देखने को मिला था। लोग अपने घरों से बाहर यहाँ पर निकले थे और कुछ ना कुछ इस मौसम के मिजाज का आनंद लेने के लिए भी, घूमने के लिए निकले थे। तो माना जा सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर भी मौसम के जो मिजाज हैं और तेवर हैं वो इसी तरह से बदलते हुए नजर आएंगे। ठीक है सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका, और निरंजन आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें समाचार प्लस के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।